प्रेज़ द लॉर्ड, जय यीशु मसीह की। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने ये समय हमको दिया है, इसलिए यीशु मसीह का मैं शुक्रगुजार करता हूँ। तो हमारा आत्मिक जीवन इनसे नहीं पता चलता, जैसे प्रचार करने, वचन पोस्ट करने, रोज वचन लिख के भेजना, वर्शिप आराधना करना, कमेंट में आमीन या प्रेज द लॉर्ड लिखना, रोज चर्च जाना, बाइबल रोज पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रार्थना को जाना, धर्म के काम करना। मतलब अगर आप किसी को धर्म हमारा दिखे ऐसा अगर आप काम करते हो, इससे भी मतलब आत्मिक जीवन पता नहीं चलता। दान देना, तो इससे हमारा आत्मिक जीवन सही चल रहा ज़रूरी नहीं, इससे हमारा आत्मिक जीवन का पता नहीं चलता। इन कामों को देख के धोखा भी खा सकते हो। हमारे आत्मिक जीवन के बारे में इन बातों से पता चलता है, जैसे हमारे मन में शांति होना, हमारे मन में शांति होगा, तो हमारे आत्मिक जीवन के बारे में इन बातों से पता नहीं चलता। तो सुनो आप मेरी बातों, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हमारे मन में शांति होनी चाहिए, हमको संतुष्टि होना चाहिए। जितना ज़्यादा धीरज और संयम हमारे पास है, इससे भी हमारा आत्मिक जीवन सही चल रहा है, ये दिखता है। संसार की चीज़ों में मन लगा रहना, प्रेम होना, यीशु पर पूरा विश्वास भरोसा रहेगा, अपने को छोटा बनाने का गुण होगा, नम्रता, दीनता, ये चाहिए हमारे में। सहन और बर्दाश्त करने का गुण होना चाहिए। धीरज समय करने वाला रहना चाहिए। क्षमा करने का गुण हमारे अंदर रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। वचन पर खराई से चलना चाहिए। प्रभु को हमने हमारे जीवन में पहला स्थान देना चाहिए। परिवार की चिंता करना चाहिए। प्रार्थना और बाइबल का महत्व होना चाहिए। सच्चा होना चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, सत्य पर चलने वाला होना चाहिए। पवित्र आत्मा के आगुए से हम चलना चाहिए। यीशु मसीह पर डिपेंड होना चाहिए। उसका मकसद और मन साफ रहेगा, ऐसा हमारे अंदर होना चाहिए और ऐसा लोग बोलना चाहिए। हमारे बारे में लोगों ने बोलना चाहिए, वो गिरेगा तो भी वो उठेगा। पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता, उनसे बात होना चाहिए। हमारे पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता होना चाहिए। हमारा पवित्र आत्मा के साथ बात होना चाहिए। हमारा मन में और मुंह में कभी किसी के बारे में बुरी बात नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हम लालची नहीं होना चाहिए। दूसरों की चिंता करने वाला स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। दिखावा का जीवन नहीं होना चाहिए। दूसरे को प्रार्थना हमने हर समय करना चाहिए। प्रभु के लिए पूरा जीवन समर्पित होना चाहिए। नशा से हम दूर होना चाहिए। गाली देने वाले हम नहीं चाहिए। दो रंगी जीवन जीने वाले हम नहीं चाहिए। भोग विलास में हम रहने वाले नहीं चाहिए। एक ही पति एक ही पत्नी होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इस दुनिया में बहुत से ऐसे क्रिश्चियन भाई बहन हैं कि वो अपने पति को छोड़ के व्यभिचार करते हैं, और पत्नी भी व्यभिचार करती है और पति भी व्यभिचार करने वाले हैं। तो ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए। हमने धोखा देना नहीं चाहिए किसी को, ऐसा हमारा जीवन चाहिए। धोखा देने वाला जीवन हमारा नहीं चाहिए। हमको वचन का ज्ञान होना चाहिए। हम अनुग्रह करने वाले होने चाहिए।
पवित्र जीवन हम जीने वाले चाहिए। क्या ये 50 पॉइंट आपके अंदर है? और अगर मैंने जो आपको बात बोली है, अगर वो आपके अंदर है तो आप सच्चाई के साथ हैं और यीशु मसीह आपके साथ है। तो हमने विचार करना चाहिए, क्या हमारा स्वभाव ऐसा है जो प्रभु यीशु की बातों पर हम चलते हैं, हम वचन की शिक्षा अनेक लोगों को देते हैं, उनका ऐसा स्वभाव है? नहीं तो सावधान हो जाए। मतलब क्या ये 50 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, ये गुण हमारे अंदर है, ये जांचना चाहिए। ऊपर जो मैंने 10 बातें बोली है वो भी साथ होनी चाहिए हमारे, वो भी सच्चाई के साथ। क्या हमारा स्वभाव ऐसा है जो आपको प्रभु यीशु की बातें बताते हैं, वचन की शिक्षा देते हैं, उनका ऐसा स्वभाव है? नहीं तो सावधान हो जाइए, अपने आप को बचाइए, तब अपने परिवार और दूसरों को भी बचा पाएंगे। क्योंकि अगर शिक्षक ऐसे नहीं तो उनकी शिक्षा को सुनने और मानने वाले भी ऐसे ही हो जाएंगे। लूक 6 वचन 42 यीशु मसीह के जैसे स्वभाव हमने रखना चाहिए। फिलिपियों का पत्र 2 वचन पढ़ो। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु मसीह की गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू।